नायब वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज चीन जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़कत अली खान के मुताबिक इसहाक डार का 21 मई तक बीजिंग का सरकारी दौरा शेड्यूल है। वो चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर दौरा कर रहे हैं। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। ज़राए के मुताबिक अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी 20 मई को चीन पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा बीजिंग में अहम मुलाकात करेंगे। तिजारत, खित्ते की सिक्योरिटी और रवाबित बढ़ाने पर मुज़ाकिरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज का दौरा कराची शेड्यूल। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के दौरान भारतीय नेवी के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की पाक बहरिया के अफसरान, जवानों से मुलाकात और खिताब भी शेड्यूल। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। कराची में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ अगले हफ्ते ईरान का सरकारी दौरा करेंगे। खित्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो हमारा जवाब दुनिया देखेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अरब न्यूज को इंटरव्यू। कहा, कोई पागल ही पाकिस्तान का पानी रोकने का सोच सकता है। दरियाई सिंध और उसके मुआवन दरियाओं के पानी को रोकने की भारतीय कोशिश के नतायज नस्लों पर मुहित होंगे। अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है तो हम रद्द अमल देते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पेशावर और हम अपने वादों की पासदारी करते हैं। मजीद कहा, हमने सिर्फ तैयारों को निशाना बनाया। तस्दीक कर सकता हूं कि भारत का छठा गिराया जाने वाला तैयारा मेराज है। मजीद तैयारे गिरा सकते थे लेकिन तहम्मुल का मुजाहिरा किया। भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब, पाकिस्तान ने मुस्तनद शवाहिद पर मबनी डोजियर जारी कर दिया। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में तारीखी कामयाबी और पहलगाम फॉल्स फ्लैग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। डोजियर के मुताबिक पहलगाम वाक़े के फौरी बाद गोदी मीडिया ने सरकारी सरपरस्ती में जहरीले प्रोपोगंडे से जंग का माहौल बनाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर सैटेलाइट तस्वीर और आलमी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा। पाकिस्तान ने मार्का हक के जरिए भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। डोजियर के मतन के मुताबिक पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है और अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के बजट मुज़ाकिरात आज से शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सुपर टैक्स खत्म करने की तजवीज़ आलमी मालियाती इदारे के सामने रखेगा। पाकिस्तान प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का ख्वाहिशमंद। अगले माली साल के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने पर बात होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकिरात गुज़श्ता हफ्ते मुकम्मल हुए। पॉलिसी मुज़ाकिरात 23 मई तक जारी रहेंगे। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का प्लान तैयार। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा राइट साइजिंग से मशरूत। IMF ने आइंदा माली साल के बजट के लिए 11 शराइत आयद कर दी। सूबाई हुकूमतें भी बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी नहीं देंगी। 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। सूबों के लिए ज़रूरी टैक्स की वसूली लाजमी करार। टैक्स टू GDP की शरह 11% पर लाई जाएगी। गैस और बिजली के गर्दशी कर्जों पर सार्फिन से डेट सरचार्ज वसूल किया जाएगा। IMF का गैर तरक्याती इखराजात में कमी के लिए सख्त इकदाम पर जोर। वफाकी वज़रा की कैपेटिव पावर प्लांट के मसले पर वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में 600 कैपेटिव पावर प्लांट हैं। सनतकारों को टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर एतराज़ है। अगर कैपेटिव पावर की गैस बंद हो तो वो गैस सिंध में ही रहनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा, सिंध हुकूमत और सनतकारों की तजावीज़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया, हुकूमत ने सनती टैरिफ में 30% कमी की है। सनत का पहिया चलेगा तो मईशत में बेहतरी आएगी। नून लीग और MQM रहनुमाओं की गवर्नर हाउस कराची में बैठक। बजट की तैयारी और कराची के तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर खजाना ने IMF प्रोग्राम में रखना डालने की भारतीय कोशिश नाकाम बना दी।
मुल्क की दिफा मजबूत है, अब मईशत को मुस्तहकम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, बजट में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ देने पर MQM का शुक्रिया अदा किया। फारूक सत्तार ने टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर दिया। कराची और हैदराबाद के तरक्याती कामों की तकमील का मुतालबा किया। जो कौम सर पर कफन बांध कर निकलती हो उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इजहार तशक्कुर रैली से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फजाइया ने दुश्मन के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। पाक फौज ने भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स उड़ाए, जिसके बाद दुश्मन सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। इजहार तशक्कुर रैली में भरपूर शिरकत पर शहरियों को खिराज तहसीन भी पेश किया। बलोचिस्तान के इलाके कला अब्दुल्ला में गुलिस्तान के करीब मार्केट में धमाका। डिप्टी कमिश्नर कला अब्दुल्ला रियाज खान का कहना है कि धमाके से 4 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। मुतादिद गाड़ियां और दुकानें भी तबाह हो गईं। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल था। कराची में KPTICI पुल पर तेज रफ्तार ट्रेलर हादसे का शिकार। ड्राइवर से ट्रेलर बेकाबू होकर रेलिंग तोड़कर पुल पर लटक गया। ट्रैफिक पुलिस ने रिकवरी व्हीकल से ट्रेलर को हटाया। पुलिस ने ड्राइवर और हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया। दिन में गर्मी की शिद्दत, रात को मौसम यकसर तब्दील। पिशावर में तूफानी हवाओं से साइन बोर्ड गिर गए, दरख्त उखड़ गए, छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। मर्दान में तूफान के बायस हादसात में खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। मरी और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश। बिजली की तारें टूटने से शहर अंधेरे में डूब गए, सयाह परेशान। इस्लामाबाद रावलपिंडी में आंधी और बारिश से हीट वेव की छुट्टी। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। लोअर में भारत इसराइल मुर्दाबाद मार्च से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, भारत ने बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकी। मकबूजा कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन सरतान में मुब्तला। बाइडन ऑफिस के मुताबिक प्रोस्टेट कैंसर हड्डियों तक फैल गया है। साबिक सदर ने जुमा को चेकअप कराया, जिसमें कैंसर की तशखीस हुई। डोनाल्ड ट्रंप का साबिक सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं, बीमारी का सुनकर अफसुर्दा हूं, जल्द सेहत याबी के लिए दुआगो हूं।